आसन को, ये क्या आसन है और क्या बोलते हैं आसन के अलावा इसको? क्या पता सर, याद नहीं आ बताया था ना आपको। रहा, याद नहीं है। इसको राइज बोलते हैं, हाँ देखो जी ये जी जी, हाँ, राइज राइस है। राइस क्वेश्चन पूछना था। जी बताइए। जब हम कटिंग करते हैं कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारा ये जो इनसीम रहता है वो आउट हो जाता है, मतलब मीन्स छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये पॉकेट बनाने का जो तरीका है, देखिए मैं बता रहा हूँ। एक फेसिंग होता है, ये पॉकेट पे हम ऐसे लगाते हैं, पॉकेट के ही ये हिसाब से ऐसे काटा होता है और इसको फोल्ड कर लेना होता है। देखिए ये पहले आपको ऐसे नाखून मार के प्रेस से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये लगाते क्यों है? देखिए एक तो ये कटा हुआ होता है क्रॉस, ठीक है, तो इसलिए लगाएंगे इसको। और ये कटा होता है सीधा में, ठीक है, ये सीधा कटा, ये नहीं खींचता है और ये फ्रेंड जो है वो खींचता है, देखो ये खींच रहा है। तो तो अब ये जो खड़ा वाला लगाएंगे और ये तो इसको सपोर्ट करेगा, पहला फ़ायदा इसका है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है कि अगर आप लाइनिंग लगा रहे हो तो ये फेसिंग कपड़ा अगर आपका मैचिंग नहीं है पॉकेट, अगर ये जो आपका मेन कपड़ा है उसके काट के लगाओगे, दो तरफ लगता है, वो यहाँ पे भी लगाते हैं और एक इधर भी लगाते हैं, तो आपका दूसरा कलर भी रहेगा तभी भी चल जाएगा। अगर सेम है तो सिर्फ एक तरफ लगाओगे ताकि ये खींचातानी ना करे, फैले नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैठा लिया हमने इस तरह से, और देखिए इसको इस तरह से बहुत ईजी है इसको लगाना। देखिए इसको हमें आराम से इस तरह से, तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा ये फेसिंग लग गया। और देखिए अब ये क्या है कि यहाँ से ये वाला पॉकेट आपका जो फलका हुआ रहता है ना, अब ये फलकने नहीं देगा ये, क्योंकि इस फैब्रिक वजह से। और ये पकाते हैं मेन फैब्रिक का, ये क्यों लगाते हैं मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर ये लाइनिंग लगा रहे हो तो ये लगाना ज़रूरी है ही है। तो ये फेसिंग हमने देखिए पहले से फोल्ड कर दिया कि फैलेगा नहीं, और ये कुछ इस तरह से ये काटा है हमने, और यहाँ पे ये लगता है देखिए। तो हम इस तरह से इसको इसी पे सिल देना है, स्टिच इस तरह से कर देंगे। और ये जो फोल्डिंग वाला है ना, इसको मैं इसलिए पहले ही फोल्ड कर लिया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फैलता है कपड़ा, फोल्डिंग में रोक लिया है। और यहाँ पे बिल्कुल सफाई से इसको लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल देखो। ये हमारा लग गया, और ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है ये इसको छांट देना है। तो ये जो होता है पॉकेट, ये देखिए पॉकेट कुछ इस तरह से बनता है, जब हम प्रेस कर देंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। अब अब ये पॉकेट बन के कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। तो हमारा हाथ जब जाता है पॉकेट पे तो ये वाला सीधा दिखेगा। अभी मैं आपको पॉकेट बना के दिखाता हूँ ये बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लाइनिंग वाला हम प्लाजो पैंट बना रहे हैं, जो फ्रंट में हमारा इलास्टिक नहीं रहेगा, बेल्ट रहेगा, और बैक में इलास्टिक रहेगा। ये देखो लाइनिंग की, तो इसको हमें डबल इस पे लेयर यहाँ से चिपकाना। देखिए यहाँ से पकड़ के पहले मैं इस पे अटैच कर देता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताइए। जब हम कटिंग करते हैं कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारा ये जो इनसीम रहता है वो आउट हो जाता है, मतलब मीन्स छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे?
कटिंग में छोटा बड़ा हो जाता है हाँ हाँ, कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि गलती से या मतलब जोड़ने में हो हाँ, जाता है? वही मतलब अब जोड़ने में हो जाता है तो कटिंग खराब होती होगी तभी होता होगा ना। नहीं, कटिंग तो करते समय में आपको कटिंग का अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ। पल्ले को सही से, फैब्रिक जो होता है फोल्ड करते समय में आपको सही से ध्यान देना है। अच्छा। ठीक है। हम्म। और स्टिचिंग में हम्म। ग्रेन होता है कपड़े का, आड़ा खाड़ा जिसको बोलते हैं, हाँ। हाँ। या ऑन ग्रेन भी बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब कटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमारे अटैच करने में अटैचिंग प्रॉब्लम हो होती है। जाती अब है। यहाँ अच्छा। पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अब ये पॉकेट है, यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। आपका क्वेश्चन एक बार ऐसा आता है हम्म। कि ये जो कटिंग हुआ है यहाँ पे, देखो ये हुआ है हम्म। क्रॉस ग्रेन, इसको 22 हाँ। ग्रेन भी बोलते हैं। जी। अब ये कपड़ा ऐसा खींचेंगे, देखो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा। जी जी। और ऐसे में थोड़ा सा बढ़ता है। हाँ। और ये वाला बहुत ज्यादा, देखो ये है, ये देखिए रबड़ की तरह ये बड़ा अच्छा, होता है, यानी वो हमारे हाथ से खिंच जाता है, इसके लिए वो छोटा बड़ा होता हो है। जाता हाँ। है। अच्छा। तो अभी इसमें इसको सिलाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी। एक कपड़े को रिलैक्स करना है। देखिए आपको पता चलना चाहिए ये कपड़ा कहाँ से खींचा हुआ है। हम्म। और देखो इसी को जब सिलते हैं तो हम्म। ऐसे पीछे उंगली रखो जी। और ऐसे सिलाई करना है, जी। ठीक है। हाँ। तो ये कपड़ा जितना मतलब कटिंग हुआ है उतना ही ये रह जाएगा। ये 22 ग्रेन में हमेशा देखो ये हाँ। थोड़ा सा नम आया, लेकिन ये बड़ा नहीं है। जी। अब पकड़िंग भी हट जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब ये हम पॉकेट जो बना रहे हैं, देखो ये लाइनिंग भी लगाना है। हम्म। और इसमें लाइनिंग हमारा बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। कटिंग ये बड़ा आ रहा है तो इसको हम निकाल देंगे, जी। ठीक है। लाइनिंग हमारा कभी भी छोटा हम्म। नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये बड़ा आ रहा है तो हम काट देंगे तो ये लाइनिंग के बराबर हो जाएगा। जी। तो ये जितना मेरा आ रहा है हम्म। मैं इसको थोड़ा सा जोड़ के निकाल दूंगा। स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने इसको देखो अटैच कर दिया लाइनिंग को, यहीं तक हमने स्टिच किया है, ठीक है। अब पॉकेट हम बनाना है, पहले हम पॉकेट बना के आपको दिखाते हैं। तो ये फेसिंग हमने जो लगाया, जैसे मैंने बताया कि ये पॉकेट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक पॉइंट से मिला के यहाँ पे ऊपर बराबर करके ऐसे हम सिलाई ऐसे करेंगे, सीधा इसको सिल देंगे। सिलने के बाद में देखो ये वाला पे, अब ये हमने पट्टी क्यों लगाया, अब ये पॉकेट खींचेगा नहीं। देखो ये पॉकेट जो होगा ना ये खींचेगा नहीं, कभी नहीं फैलेगा। अब ये सिल देने के बाद में एक सिलाई बैक स्टिच जिसको बोलते हैं, ये दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। जी। ए पॉकेट के लिए एक यहाँ पे जो बोलते हैं एज स्टिच बोलते हैं इसको, क्योंकि किनारी पे लगाएंगे। और इसका जो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बैक स्टिच, क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल स्टिच हो जाता है। इसका काम होता है एक अच्छी फिटिंग देना, फिनिशिंग। अब ये हम ऐसे देखो ये लगाया ना तो अंदर चला गया ये सिलाई, ठीक है। अब यहाँ से जब ये सिलाई लगा दिया हमने, सीधा एक पैर की जो सिलाई बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं पैर की सिलाई, जिसका साइज होता है 2 सूत की सिलाई की। एक पैर की ये सिलाई है। अब ये जो फुट होता है इसके बिल्कुल बराबर रखना है और लगा देना है सिलाई में। ये देखो कितना सीधा सिलाई आया, कोई पकड़िंग नहीं आया, दिख रहा है ना। अभी प्रेस करेंगे तो और सही आ जाएगा। अब हमारा देखो पॉकेट ये बन ही चुका है, अभी लाइनिंग के साथ में है। अब इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये पॉकेट हमारा तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो इससे पहले हमें अभी पॉकेट का जो बैग है, ये पॉकेट बैग, तो ये देखो पॉकेट बैग अगर ऐसा है तो इससे सिलना, नीचे वाले पार्ट को हम सिलेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे फंस रहा है थोड़ा, कोई नहीं। देखो नीचे वाला जो पॉकेट का बैग होता है,
पॉकेट का बैग ऐसा है ना, और यहाँ पे नोच भी लगाते हैं हम कटिंग करते समय में सेंटर में, ठीक है। इस सीधा को हम ऐसे उल्टा सीलना है, ऐसे पकड़ के देखो, इसको उल्टा कर देना पॉकेट को, और यहाँ पे इसको सील देंगे। और पीछे ना जहाँ पे राउंड एरिया होता है, लगता है कि ये खींच रहा है कपड़ा, जहाँ कलर खींच रहा है, तो पीछे आपको इस पर उंगली लगाना है, और कपड़े को इसको खींचना नहीं है, रिलैक्स कर देना है, ठीक है। ये सब सीखना पड़ेगा, सब टेक्निक है ये। तो ये कपड़ा ये देखो बढ़ा नहीं, अब इसे पलट देंगे, और यहाँ पे पलटते समय में कैंची से इसको निकाल देंगे। अब ये सीधा कर देंगे पॉकेट को, देखो अभी इस कैंची से इस पॉइंट को निकालते हैं कि साफ हो जाएगा ये, और फिर इसके ऊपर से सिलाई एक और लगा देंगे ऐसे खींच के ये कपड़े को। हम जो पैर की सिलाई जो हम बोलते हैं वहाँ पे सब करके लगा देंगे। देखा अब कितना फिनिशिंग अच्छी आ गई। अब देखो पॉकेट ये हमारा समझो रेडी है। अब ये जो यहाँ पे था है ना, ये धागा जो है इसको सफाई से काटते चलो स्टिचिंग टाइम पे। ये धागा फंस रहा है, एक सेकेंड, ये धागा फंस गया। अब ये देखो ये जो कट है सीधा दिखा रहा हूँ तो इस तरह से, ये लाइनिंग है 4 लेयर, थोड़ा संभालने में दिक्कत हो रही है। एक मिनट देखो, हाँ अब ये बिल्कुल साफ अब दिख रहा है। तो यहाँ पे गलती ये नहीं करना है, आपको पूरा अच्छे से कपड़े को यहाँ बैठाना है, ठीक है। अब ये पॉकेट आ गया, देखो ये अपने आप पॉकेट बैठते चला जाएगा। ये सही से कटिंग हुई है तो स्टिचिंग भी सही से करना है, दोनों जगह ध्यान देना होता है। ये देखिए हमारा पॉकेट बिल्कुल सही से बैठा लेना है पहले इस तरह से। अब हम जहाँ पे पॉकेट है और ये साइड में, ये पॉकेट साइड को सील लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से पॉकेट फ्री है और ये सिल गया। अब पलट के देखो अब इधर से कैसे दिखा गया। अब इसको जब हम पलटते हैं तो ये पॉकेट बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो नोच लगा होता है नीचे, पॉकेट को बराबर करना है, और ये वेस्ट पे यानी कि कमर पे, अभी कमर के साथ में इसको ज्वाइन करना है। तो इसको हमें सिलाई कर देता है, लेकिन इसमें हमें प्लीट डालना है। तो देखिए हमने जो यहाँ मार्क लगाया था, तो ये पॉकेट को सिलने से पहले एक प्लीट डालेंगे। ये हमने मार्क लगा रखा है कि प्लीट हमारा कितना चाहिए, ठीक है। पैंट में ये आजकल बहुत अच्छा इसका ट्रेंड है, बहुत लोग डाल रहे हैं, और इससे हमारा फिटिंग भी बहुत सही रहती है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है, एक ईज मिल जाता है हमारी बॉडी को। तो जितनी भी आपको प्लीट चौड़ी डालनी है उतना आप डाल सकते हो। हम यहाँ पे टोटल कपड़ा लिया है 1.5 इंच यानी 6 सूत का प्लीट डाल रहे हैं, और इसको फिर ना कुछ सील देना है 1.5 इंच तक, दोनों मिला करके हम इसे ऐसे सील देंगे पहले। डेढ़ इंच तक हमने स्टिच कर दिया। ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन के बाद में ये 1 इंच तक प्लीट बन रहेगा। इससे क्या होगा देखो, स्टिच कर देंगे ना तो प्लीट अच्छे से बैठता है। तो ये देखो प्लीट ये डल गया ना, ठीक है, डल गया, समझ में आ रहा आपको? हाँ हाँ। तो ध्यान से देखो, ऐसे नहीं कि हाँ ध्यान कहीं और है फिर बाद में आपको कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ। तो ये यहाँ से जब स्टिच करेंगे, बोलो ठीक है, क्या सबको बोल रही हूँ,
सबको ठीक है? आपको ये समझ में आ रहा है? जब ये टाइट, जो यहाँ पे टाँकी लगाने से पहले यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत बार गलती क्या होती है कि ऐसे छोड़ देते हैं लोग, ठीक है, जी। तो ये उठा रहता है, इसको टाइट रखना है। देखो ये टाइट करना है, तो ये बिल्कुल टाइट करके फिर यहाँ से हमें इसको सीलना है। स्टॉप करना, स्टार्ट। ठीक है। जब टाइट करने के बाद में हमें ये फिर यहाँ से टाँकी लगा देनी है, ओके सर। ठीक है ना? आप सबको समझ में आ रहा है? इधर आप लोग भी देखिए इधर से, ठीक है ना? और अब ये प्लीट किधर रहता है, बहुत लोग गलती ये करते हैं जी, प्लीट डली हुई है जी। ये वाली, ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ है सर। हाँ बिल्कुल, ये बाहर की पॉकेट तरफ, लगाते पॉकेट की तरफ ये से। पॉकेट के साइड की तरफ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में कमर के साथ में सिलाई लगा देते हैं ऐसे। अब इसे हम देखते हैं पलट के कि यह पॉकेट ये कैसे दिख रहा है। पॉकेट का जो बैग है, ये देखो पॉकेट की जो बैग हमारा ये यहाँ से बिल्कुल फ्री रहता है जी। और ये सही बिल्कुल आ गया पॉकेट की बैग, है ना? अब ये देखो ये हमने जो लगाया है, ये जो मैं बता रहा था, ये इसको फेसिंग बोलते हैं, पॉकेट का फेसिंग। अगर नहीं लगाया होता तो ये हमारा क्या है, ये लाइनिंग, ये कॉटन का लाइनिंग दिखता। इसको लगाने से ये हमारा बंद हो गया, तो ठीक है ना? ये सब क्वालिटी इसको बोलते हैं। देखिए इसके अंदर क्वालिटी आ गया, ठीक है जी सर। तो अब हमारा पॉकेट रेडी हो गया। अब आगे की स्टिचिंग आप कर लोगे? यस हैं? यस। आगे का पूरा स्टिचिंग करके मुझे दिखाइए सारा, बिल्कुल क्वालिटी के साथ, कुछ भी स्टिच नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट का जो बेल्ट है, देखो ये बेल्ट आपको लगाना है फ्रंट में, ठीक है? ये यहाँ से ऐसे करके दूसरा फ्रंट आपको ये पहले जोड़ना है। दिखाओ दूसरा फ्रंट कहाँ गया, वो रहा तो दिखाओ, ठीक है? ये दूसरी फ्रंट का क्या पहले करोगे? अब इसके बाद का क्या काम है बताओ? पहले आसन ज्वाइन करेंगे। आसन को और क्या बोलते हैं? ये तो हिंदी में हो गया आसन, इसको क्या बोलते हैं? जी सर। आसन को, ये क्या आसन है और क्या बोलते हैं आसन के अलावा इसको? क्या पता सर, याद नहीं बताया था ना आपको, याद नहीं है। इसको राइज बोलते हैं। देखो ये राइज है। और एक ये जो होता है जो अंदर की तरफ सीम होती है, इसको क्या इनसीम बोलते हैं। इनसीम। और ये जो बाहर की होती है वो आउटसीम। आउटसीम, देखिए आउटसीम, इनसीम और राइज। इसमें ज्यादा नाम तो है ही नहीं, तो ये सब याद रखना है। ओके सर। इससे क्या होगा, आप कहीं पे भी हो, फोन पे हो या कुछ भी पूछ रहे हो कि सर मुझे इनसीम में प्रॉब्लम आ रही है जी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इनसीम में प्रॉब्लम क्या आएगी। नाम आपको पता रहेगा तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा ये आउटसीम में आ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है? तो अब आपको, अब इसके बाद आपको राइज जोड़ लेना है, ठीक है? पॉकेट मैंने आपको बना के दिखा दिया कैसे बनाना है। अब ये राइज को मैं थोड़ा सा बेल्ट बता देता हूँ कि कैसे लगेगा जी। और इसमें जब राइज जोड़ते हैं तो एक चीज आपको इसमें ध्यान ये देना है, क्या सर, कि ये जो प्लेट हमने डाला, ठीक है जी, ये दोनों ऐसे मैच करना है। फिर पॉकेट की ओपनिंग आपको चेक करना है, देखो ये मैच हो रहा है ना जी, और ये पॉकेट की ओपनिंग यहाँ पे मैच हुआ। अगर ये थोड़ा बहुत निकल रहा है छांट देना, देखो जी, ये पॉकेट की ओपनिंग मैच, हाँ, ये प्लेट भी आपकी मैच हो गई जी, और इधर भी मैच हो गया है। अगर ये थोड़ा सा कपड़ा यहाँ निकल रहा है जी, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ये कट लगा लेंगे और फिर थोड़ी दूर मतलब ले जाके, देखो इतना हमारा ये एक्स्ट्रा निकल रहा था जी, इसको ऐसे छांट के मिला दूंगा बस, ठीक है? ये बराबर हो गया। अब इसको आप इनसीम जोड़ सकते हो, इनसीम नहीं सॉरी, इसको क्या राइज, ठीक है? और राइज में क्या है, फ्रंट की राइज है, फ्रंट राइज। हाँ, अब राइज जोड़ते समय में कपड़ा सिर्फ जो राउंड वाले एरिया पे जी ध्यान देना कि ये खींचता है। ये क्या होता है कि कपड़ा खींचना मतलब बड़ा हो जाता है, और जब यहाँ से सिलाई लेके आओगे तो ये फिर छोटा होने लगता है जी, ठीक है? तो ये अब आप कई बार आप लोग ये करते हैं कि मैं बोलता हूँ कि इसको खींचना नहीं है, रिलैक्स करना है। ये खींचती है सर, ये हाँ पीछे वाली, तो ये खींचना नहीं, अब यहाँ नहीं खींचना है। अब यहाँ पे जो
कपड़ा सीधा हो गया, खड़ा हो गया। हाँ ये खड़े जहाँ से कपड़ा स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे फिर ऐसे खींच के रखना है। जी, ये देखो, अब हम खींच के रखेंगे ना हाँ तो सिलने के बाद में मैं दिखाऊंगा आपको, पीछे से कोई नम नहीं दिखेगा। ओके सर, ठीक है, सुन लिए तुम, सुनो सब सर कुछ- क्या बोल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम आता है। अब कुछ हाँ देखो, ना बोल रहे, नहीं बोल रहे। अच्छा हंसने से नहीं होगा, आप लोग सिर्फ हंस रहे हो। देखो मैंने क्या दिखाना कि ये यहाँ पे ये कपड़ा क्या है, बढ़ता नहीं है, मतलब जो स्ट्रेट straight रहता है। तो इसको हमें खींच के जोड़ना है। देखो कहीं पे आया पकड़ेंगे, यहाँ पे जी नहीं। कुछ नहीं आया। हम्म, और यहाँ वाला कपड़ा क्या होता है, जो राउंड है यहाँ पे बढ़ता है, तो यहाँ नहीं खींचना है, यहाँ रिलैक्स रखना है, छोड़ के रखना है। हाँ। तो देखो ये हो गया। जी हो अब गया आपको इसको बनाना है आगे का सारा। सर ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ तुम भी देखो, वो सब देख देख रहे हैं। सर, मैं तो देख रही आप तो। देखिए यहाँ पे जो बेल्ट लगाना है आपको, ठीक है, ये बेल्ट लग जाएगा तो फिर कितना प्यारा लगेगा। हाँ और ये जो आप बेल्ट जो तोड़ रखा है यहाँ पे, जी। देखिए हम्म। ये कुछ इस तरह से जब बन के तो सर आएगा। पहले उधर से सिल के फिर वो आगे की तरफ पलटेंगे हाँ ना, हाँ, और इसमें भी आपको जो, ऊपर से सिलाई करेंगे फिर। हाँ देखिए ना? मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरह से आपका ये आ रहा है बेल्ट। जी, ठीक है, हम्म, ये देखिए कितना प्यारा लगेगा। अब जी सर। इसमें आपको क्या करना है, हम्म, ये जो बेल्ट तोड़ा है आपने, ठीक है, यहाँ जी। पे मार्का भी जो लगा रखे हो आप, हाँ बहुत अच्छा है। और मार्का क्यों लगाए हो बताओ? सर, सिलाई वो हमें अंदाजा मिलेगा ना कि हमें किधर से सिलना है, कैसे सिलना है। हाँ, ये हाँ। इससे सिलाई लगाने से क्या होगा हम्म, कि आपकी जैसे ये बेल्ट तोड़ रखे हो ना, फिनिशिंग हाँ, ऐसे ही आएगा। नहीं तो लगाओगे मार्का तो आगे तो पीछे ये देखो जाएगा। ऐसे होने लगता है, कहीं जी। कुछ दिखने लगता है, फोल्ड होने लगेगा। और पीछे के जो कपड़े आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। हम्म, अब आपको सिलाई कच्चा करना है इसी के जड़ में जो मार्कर लगा है, जी ठीक है, हाँ सर, अंदर की तरफ से हाँ ऐसा सिल के फिर हाँ। पलट देना है ना आगे की तरफ। आगे की तरफ। जी। तो ये आप बेल्ट को पहले क्या करोगे, इसको नाप लिया बराबर है, हाँ तो ये सेंटर में पहले एक नोच लगाओगे आप ऐसे जी करके, सर, ठीक है, जी देखिए ऐसे करके, हाँ, और सेंटर में आपको लगाना है नोच यहाँ पे। हम्म, ये नोच से क्या होगा, हम्म, आपका दोनों फ्रंट रहेगा बैलेंस। अब जो आप जोड़ोगे, जो हमारा ऐसा। राइज है वो सेंटर जो नोच लगा है हाँ वहां जाएगा। ये देखो ये वाला हम्म, आपको ध्यान रखना है कि एक मेरा बेल्ट यहाँ तक जोड़ देना है, यहीं आधा तक उस आना साइड चाहिए, और आधा उस और आधा इस तरफ आना चाहिए। हम्म, तो आपका दोनों फ्रंट बराबर रहेगा, बराबर ठीक है। रहते हैं, हाँ। और इसके जोड़ने के बाद में आगे आप पलट के सिलाई मारना है। सिलाई मार लिया, पक्का जी, कर लिया, जी फिर बैक में आपका इलास्टिक लगेगा, ये बहुत प्यारा, ठीक है। जी सर, आप ओके। जो कर लोगे ये मैं करके जी दिखाऊं। जी सर, देखो अगर जो नए हैं पहले तो इसको ओवरलॉक करना है, जी ये देखो ओवरलॉक करके उसके फिर बाद में उसको attach आपको कर ये देंगे। काम करना है, जी, ठीक है। जी, तो thank you, चलो sir. ये करके रेडी करो अपना पैंट। ओके सर, थैंक यू।